मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं बेटा? एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3.7. Two trains A and B of length 40 meter each are moving on two parallel tracks with uniform speed of 72 km per hour in the same direction with A ahead of B. A आगे है बेटा, ट्रेन A जो है वो B से आगे है, दोनों की लेंथ सेम है. ये ट्रेन A आप मान लीजिए, ये लेंथ देखिए बेटा 400 मीटर है, 400 मीटर ये हो गया. A ahead of B, इसका मतलब B पीछे रहा होगा, B कुछ पीछे रहा होगा, आप ये मान लीजिए B है बेटा, आप देखिए ये B है, दोनों की लंबाई सेम है, यानी B की लंबाई और A की लंबाई दैट इज सेम 400 मीटर. ये आपका वेलोसिटीज आर सेम बेटा, देखो दोनों की वेलोसिटीज जो है वो सेम है. इसकी वेलोसिटी अगर आप VA ले दैट इज ऑल्सो 72 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर ले. देखो VA एंड VB बोथ आर सेम, ये VB है ये VA है. 72 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ध्यान होगा दैट इज इक्वल टू 72 इंटू 5/18 कर देते हैं तो मीटर पर सेकेंड आ जाता है. कैलकुलेट करके ही कर 4 तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया. तो बेटा देखिएगा दोनों की वेलोसिटीज 20 आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड यूनिट आपको दिख रहा है. अभी ये मामला इन दोनों के बीच में कुछ दूरी है बेटा, इनके बीच में कुछ गैप है. ये मान लीजिए डिस्टेंस D के बराबर है, अभी इनके बीच में ये गैप है. क्लियर? ये इनके बीच में अंतर. फिर ये क्या कहते हैं, द ड्राइवर ऑफ B डिसाइडेड टू ओवरटेक A एंड एक्सेलरेट बाय एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इस ड्राइवर ने ये तय किया कि ये इसको ओवरटेक करेगा, यानी इससे आगे निकलेगा. इसलिए वो अपनी स्पीड को जो 20 थी, क्योंकि इन दोनों की स्पीड तो बराबर थी, ये एक्सेलरेट करता है और अपने ऊपर एक एक्सेलरेशन लगाता है. ये एक्सेलरेशन ऑफ B है दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका एक्सेलरेशन 0 है बेटा, इसका एक्सेलरेशन ऑफ A 0 है क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से चला जा रहा है. फिर कहते हैं द गार्ड ऑफ B जस्ट ब्रशेस द पास्ट द ड्राइवर ऑफ A व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस. मतलब जब बेटा ये ओवरटेक करेगा तो तुम्हें पता है ट्रेन जो होता है, ट्रेन में आगे ड्राइवर होता है और पीछे बिल्कुल गार्ड बैठा होता है. तो जब ये ओवरटेक करेगा, ओवरटेक कब माना जाएगा? तब माना जाएगा जब B यहां से, आप समझिए बेटा, ये B ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती जाए और B ट्रेन का जो एंड है यहां आ जाए और फ्रंट आगे चला जाए. अगर मैं इसको B1 और B2 से दिखा दूं और इसे A2 और इसे A1 कर दूं, तो मतलब जब B1 ये वाला एंड बेटा यहां आ जाए, B1 देखो ये एंड यहां पहुंच जाए और इसकी ये जो पूंछ है टेल वो यहां पर B2 आ जाए, तो आप इस प्रोसेस में देखिए हो क्या रहा है. बताइए, ये ट्रेन जब इसको ओवरटेक कर रही है तो कितनी दूरी तय कर रही है. आप पॉइंट देखिए, आप चाहे तो यहां से मेजर करिए. देखो ये हिस्सा चला और यहां पहुंच गया, तो वास्तव में इस ट्रेन ने जब इसको ओवरटेक किया, यानी इस ट्रेन के गार्ड ने, B ट्रेन के गार्ड ने इसके ड्राइवर को हेलो बोला, क्रॉस किया, उस समय ये वाला पॉइंट यहां पहुंच गया. इसका मतलब B ने इस समय इतनी दूरी तय की. आपको लगे कि सर हम यहां से नहीं नापेंगे, भाई यहां से नाप ले. तुम कहोगे कि B के ये पॉइंट B2 ले, तो फिर ये B2 लो, ये दूरी तय की. आप गौर से देखें ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस. इन्होंने पूछा क्या है, द गार्ड B just brushes past the driver of A what was the original distance between them. तो बताइएगा while crossing B ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस ये कवर की, ये और ये 400, क्योंकि चौड़ाई लंबाई 400 थी, 400 प्लस D, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो गया यानी 800 प्लस D. ये डिस्टेंस कवर किया. अब ऐसे केस में जब दोनों चीजें चल रही होती हैं तो आप बताएं बेटा क्या करो, whenever both the things are moving, तो आपको क्या करना चाहिए, एक को रोका जाता है. तो अब तुम्हारे मन में यहां से मैं कंसेप्ट लाऊंगा. पहले आप इसके बेसिक समझ लिए कि जब ये क्रॉस करेगी तो क्या होगा, कितनी दूरी तय करेगा, स्पीड को कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में. अब बेसिक आइडिया आएगा सर करे कैसे, रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि आपको बताया है, नहीं है बताया तो आप जाके रिलेटिव वेलोसिटी के जो मेरे दूसरा चैनल है फिजिक्स फंडे विद एम सिंह सर, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D या रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D का आप लेक्चर देख लें. जब भी दो चीजें चल रही हो, जैसे इसमें ट्रेन A चल रही, B चल रही, जब दो चीजें चलती तो कंफ्यूजन होता, तो हमें एक को रोकना चाहिए. अगर हम एक को रोक दें और सिर्फ दूसरी बॉडी को चलता हुआ देखें तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता है. तो हम क्या करेंगे,
हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाएंगे और आगे वाली ट्रेन A को रोकेंगे। ध्यान रखिएगा ये B ट्रेन की दूसरी स्थिति है, पहले B यहां थी अब यहां आ गई है, तो हम हम A ट्रेन को रोकेंगे। आगे वाली को रोकने में रोकना सही रहता है, आगे वाली ट्रेन को, तो यहां पर है, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी लगाने जा रहे हैं। तो अब की आइडिया सबसे पहला है कि व्हाट इज हाउ टू स्टार्ट, क्या लगाए आइडिया। ठीक है, आपने डेटा लिख दिया, बेसिक कंसेप्ट लिख दिया, फिर आया हाउ टू स्टार्ट। तो हाउ टू स्टार्ट में बेटा क्या आया, रिलेटिव वेलोसिटी। तुम कहोगे सर क्यों, क्योंकि दो बॉडी चल रही है, और जब दोनों बॉडी चल रही हो तो कोशिश करो एक को रुका मान लो, और जब एक को रोकते हैं तो कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आता है। तो अब हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा रहे हैं। तो मन में आया कि व्हाट इज कंसेप्ट, तो आप देखिएगा कंसेप्ट इज व्हाट, रिलेटिव वेलोसिटी। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, ए को रोक दे रहे हैं। तो हमने ए को रोका तो तुम्हें पता जिसको रोकते हैं उसके नजरिए से दूसरी की वेलोसिटी देखी जाती है। तो हम कहेंगे जब ए को रोका तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि बेटा जिसको रोकते हैं वो ऑब्जर्वर हो जाता है, वो देख रहा है। तो यहां पर देखिए क्या लिख रहा है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। विद रेस्पेक्ट टू ए क्यों, क्योंकि ए को हमने रुका हुआ माना है, और जो रुका हुआ होता है वो ऑब्जर्वर हो जाता है, इसलिए उसके रेस्पेक्ट में लिया जाता है। आपको फॉर्मूला याद होगा, VBA इक्वल टू VB माइनस BA, ये VBA लिखेंगे, VBA। VB की वैल्यू देखो बेटा क्या है, 20, राइट साइड में है तो प्लस, VA कितना है बेटा, ये है VA कितना है 20, ये भी बेटा राइट साइड में प्लस, तो ये प्लस में लिखो, कैंसिल होकर 0 आएगा। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। और आप देख लें एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है 1, ये दैट इज 1 माइनस इसका एक्सेलरेशन क्या है 0। तो बेटा रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। टाइम दिया है, इन्होंने दिया है कि क्रॉस करने में 50 सेकंड का टाइम लगता है। तो t इज गिवन बेटा, t इक्वल टू 50 सेकेंड्स। तो बेटा आप देख लीजिएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, और ये इनिशियल वेलोसिटी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, और डिस्टेंस ही आ गया। तो आप बताइएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आप लगाइएगा। s इज 800 प्लस डी, u की जगह u, बेटा u की जगह ये आएगा VBA, यही इनिशियल वेलोसिटी है, तो आप इसको VBA लिख दें, t प्लस हाफ ABA t स्क्वायर, तो 800 प्लस डी इज इक्वल टू VBA कितना आया 0 प्लस हाफ 1 इंटू 50 स्क्वायर। तो ये क्योंकि टाइम इज 50 बेटा, तो 800 प्लस डी, ये 2500 अपॉन 2 1250 आ गया। तो d इक्वल टू बेटा 1250 माइनस 800 इक्वल टू 450 मीटर आ गया। तो आप देखिएगा बेटा इसमें हमारा आंसर 450 आया, लेकिन 450 क्या आया है, दिस सेपरेशन इज 450, बट दे वांट व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब होता है गार्ड ऑफ बी एंड ड्राइवर ऑफ ए। बी का गार्ड यहां है, ए का ड्राइवर यहां है, इनके बीच का सेपरेशन होगा 400 प्लस डी प्लस 400, आप जोड़ दीजिए ये आ जाएगा। तो आप यहां पर फाइनल आंसर लिख दीजिएगा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ड्राइवर ऑफ ए एंड गार्ड ऑफ बी इज इक्वल टू ये दूरी प्लस ये दूरी प्लस ये दूरी, 400 प्लस 450 प्लस 400, 1250 मीटर आ जाएगा। तो दिस इज द डिस्टेंस। लेकिन अगर ट्रेन के बीच का सेपरेशन पूछते कि ट्रेन के बीच में कितना गैप है, वो बेटा 450 मीटर के बराबर था, लेकिन इसके गार्ड और इसके ड्राइवर के बीच की वैल्यू सेपरेशन क्या था 1250। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।